दोस्तों, हरियाणा दिल्ली एनसीआर का तेज़ी से उभरता हुआ एक राज्य है, या फिर आप यूँ कह लो शहर है, क्योंकि पूरा दिल्ली एनसीआर जो है वो डेवलपमेंट करता जा रहा है। और इस वजह से हरियाणा में इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा होने के कारण पे यहाँ पे रोड और रेल ट्रांसपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी को देखते हुए हरियाणा में एक नई रेल लाइन का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसका नाम है हरियाणा ऑर्बिटल रेल लाइन कॉरपोरेशन, रेल रोड कॉरपोरेशन। और इसका कंस्ट्रक्शन जो होगा ये हरियाणा के पलवल से शुरू होकर के मानेसर होते हुए सोनीपत तक जाएगा। सोनीपत में खरगोदा इंडस्ट्रियल एरिया है, और इधर दिल्ली जयपुर हाईवे के पास में मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया है, जो कि सबसे बड़ा है। और फिर सोहना इंडस्ट्रियल एरिया है, और उसके साथ साथ पानीपत। तो पानीपत से सोहना मानेसर होते हुए ये जो ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है, यानी कि केएमपी हाईवे है, उसके साइड बाय साइड इसको बनाया जा रहा है, इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। आप ये वीडियो में देख सकते हो, ये वीडियो दिल्ली जयपुर हाईवे के पास में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ये उसी चीज़ का है। यहाँ पे आप देखो पिलर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसके बाद फिर गर्डर लॉन्चिंग होगी। बाकी और जो मिट्टी का काम है वो सारा कंप्लीट हो चुका है लगभग। काफ़ी तेज़ी से इसका काम किया जा रहा है। इसमें कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ का स्टेक है, उसके साथ ही हरियाणा में ये मेरे सामने हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का पोर्टल खुला हुआ है, और इसमें आप देख सकते हो लिखा हुआ है प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स। यानी कि इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं? HRIDC, एक तो हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हो गई। फिर HSIIDC यानी कि हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हो गई। फिर ये है GMDA यानी कि गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। फिर ये है MSIL, यानी कि आप ये देखो मारुति सुजुकी ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि मानेसर में जो मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया है और जो खरखोदा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे मारुति सुजुकी के काफ़ी बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं। यहाँ तक कि जो मानेसर का इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें तो रेल लाइन कंपनी के अंदर तक, यानी कि मारुति सुजुकी के प्लांट के अंदर तक भी गई हुई है। और ये ACL एक स्टेक होल्डर है, यानी कि एल कार्गो लॉजिस्टिक्स। यानी कि ये 4-5 जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं इसके HRIs, जो हरियाणा ऑर्बिटल रेल रोड कॉरपोरेशन है, रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है इसमें। और उसके साथ ही आपको ये बता दें, ये जो स्टार्ट होगा ये पलवल से स्टार्ट होगा। पलवल के बाद में जो पलवल के पास ये नया स्टेशन बनाया गया है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लिमिटेड का। आप ये देखो, ये है पृथला WDFC, यानी कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे जो न्यू पृथला स्टेशन बनाया गया है उसके पास से ये शुरू होगा। आप ये देखो, ये है पलवल, और पलवल के पास से ये शुरू होगा न्यू पृथला से। ये पलवल के आगे आप आएंगे तो ये असावटी स्टेशन है। असावटी स्टेशन के पास में ये DFC और इंडियन रेलवेज़ का जो क्रॉसिंग है यहाँ पे है। ये जो रेल लाइन है ये है इंडियन रेलवेज़ की दिल्ली आगरा सेक्शन, और ये जो है ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, यानी कि WDFC। और इसके पास में ही ये है न्यू पृथला स्टेशन, ये है न्यू पृथला स्टेशन। और यहीं से HORCL स्टार्ट होगा, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। और ये स्टार्ट होके फिर आएगा सोना होते हुए। ये देखो, ये आप सोना की पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पे एक टनल भी बनाई जाएगी। और एक चीज़ आपको ये और बता दें कि ये जो रेल लाइन होगी ये पूरी ट्विन टनल होगी, यानी कि ट्विन लेन होगी, यानी कि डबल लाइन रहेगी, और उसके साथ में डबल स्टेक कंटेनर्स को होल्ड करने वाली लाइन। यानी कि जैसे ये डबल स्टेक कंटेनर्स आपने देखे होंगे, इस तरह की रेल लाइन होगी जिस पे कि डबल कंटेनर्स लोड करके ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। इस पूरे रेल कॉरिडोर को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, यानी कि जो पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दोनों होता है। जैसा कि आपको हमने दिखाया यहाँ पे एल कार्गो लॉजिस्टिक्स, ये जो प्राइवेट कंपनी है एल कार्गो लॉजिस्टिक्स, और इसका भी इन्वेस्टमेंट है इसमें। उसके साथ साथ MSIL का भी इन्वेस्टमेंट है, यानी कि MSIL भी प्राइवेट कंपनी है। और गवर्नमेंट की बात करें तो HSIIDC और GMDA ये हैं। इनका जो है वो इनके साथ साथ में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ का भी स्टेक है इसमें, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हरियाणा गवर्नमेंट के
कोलैबोरेशन से ये बनाया जा रहा है, इसका निर्माण किया जा रहा है। और ये सोहना के पास में ट्विन टनल बनाई जाएगी। एक ट्विन टनल इसकी WDFC की पहले से ही है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, यहाँ पे टनल बनी हुई है। और उसके साथ ही ये देखो आप, हल्का सा मैं आपको मैप में कंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ। ये कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ पे चल रहा है। और मैं उसके साथ ही ये देखो आपको वीडियो फिजिकल भी दिखाता हूँ। ये हल्का हल्का दिख रहा होगा आपको, कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसका ऑलरेडी ज़मीनी स्तर पर भी। और फिर उसके बाद में ये है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, यानी कि जो आप KMP के नाम से भी जानते हैं। और ये KMP के बिल्कुल साइड बाय साइड चलता हुआ मानेसर आएगा, जो मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे मानेसर के पास में ये पचगाँव का दिखा रहा हूँ मैं आपको। और ये तो मैप पे है, ये पचगाँव के पास का ये मैप पे मैं दिखा रहा हूँ। बाकी अब ये देखो, इस वीडियो में मैं ये पचगाँव के पास में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसका वीडियो है। और उसके साथ ही ये फिर यहाँ से पेरिफेरल से होते हुए इसके साइड बाय साइड जो मानेसर में मारुति सुजुकी का प्लांट है उस पे भी ये ट्रांसपोर्ट करेगा। और उसके अलावा जो दिल्ली से रेवाड़ी का सेक्शन है रेलवे लाइन का, दिल्ली अलवर रेवाड़ी अलवर का जो सेक्शन है, वहाँ पे इसका क्रॉसिंग किया जाएगा और उससे कनेक्टिविटी भी दी जाएगी, ताकि कुछ ट्रेनों को DFC पे लाना हो या फिर HORCL पे लाना हो या फिर इंडियन रेलवेज़ की लाइन पे ले जाना हो, तो उसमें कोई इशू ना हो। उसके साथ ही जो यहाँ पे आसपास में जो बड़े बड़े लॉजिस्टिक्स जो कंपनियाँ हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट का है और कॉन्कॉर्ड डीबो है, इन सब में ये जो पाटली के पास में जो लॉजिस्टिक्स हब बनाया गया है, इन सब में कनेक्टिविटी दी जा सके, रेल कनेक्टिविटी दी जा सके, ताकि अगर कोई डायरेक्ट सी पोर्ट यानी कि JNPT जो हमारा WDFC है, यानी कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वो सीधा WDFC तक JNPT यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि मुंबई में सी पोर्ट है, वहाँ तक की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल कराता है। तो अगर कोई ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट होना है कोई सामान, वो भी आसानी से हो सकता है। और फिर ये मानेसर से होते हुए ये पहुँचेगा खरखोदा के पास में, जो खरखोदा इंडस्ट्रियल एरिया है सोनीपत में। और सोनीपत के पास में ये हरसाना कला है, हरसाना कला का रेलवे स्टेशन है, यहाँ तक जाएगा। यानी कि पलवल से शुरू होकर ये सोनीपत के हरसाना कला तक ये HORCL यानी कि जो नई रेल लाइन है, इसका निर्माण किया जा रहा है। और उसके साथ ही जो खरखोदा में इंडस्ट्रियल एरिया है, ख़ास करके जो मारुति सुजुकी का प्लांट है, उसमें भी कनेक्टिविटी इसकी दी जाएगी। उसके साथ साथ इस रेल लाइन का जो एक और उद्देश्य है वो ये है कि कुछ जो कंजेशन है दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, वहाँ से ट्रेनों का कंजेशन कम किया जाए, पैसेंजर ट्रेनों का। उनको दिल्ली ले जाने की बजाय जो ट्रेनें उत्तर प्रदेश या बिहार या पश्चिम बंगाल की तरफ से आती हैं, और जिन ट्रेनों को पंजाब या फिर जम्मू के इलाकों में जाना रहता है, तो उनको दिल्ली रेलवे स्टेशन ना भेज करके दिल्ली के बाहर से निकाल दिया जाए। यानी कि ये ट्रेनें गाज़ियाबाद के पास में न्यू खुर्जा स्टेशन से और पलवल से ट्रेनें डाइवर्ट की जाएं, दिल्ली ले जाने के बजाय डायरेक्ट सोनीपत निकाली जा सकें। तो एक इसका मोटिव ये भी है हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरपोरेशन का। इस रेल लाइन के बनने से जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे है पृथला स्टेशन और आसपास के जो एग्रो प्रोडक्ट्स हैं या ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स हैं और जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे सीमेंट हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, स्टेनलेस स्टील हो गया, इन सभी प्रोडक्ट्स को कहीं भी ट्रांसपोर्ट किया जा सके रेल कनेक्टिविटी के ज़रिए। उसके साथ में एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी दी जा सके गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, मानेसर और फर्रुखानगर, इन सभी ज़िलों को हरियाणा के, और उसके साथ ही इंडस्ट्रियल सिटीज़ को भी ग्रोथ मिल सके। ये जो प्रोजेक्ट है हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का, इसको कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के जरिए जो चेयर हुई थी, प्रधानमंत्री के द्वारा चेयर की गई थी 15 सितंबर 2020 में, तब इसको अप्रूवल मिला। और इसका जो प्रपोज़ल दिया गया था वो दिया गया था 16 अगस्त को 2019 में, और ये 2020 में इसका अप्रूवल मिला, जिसका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है।
और उसके साथ ही आप ये देखो यहाँ पे जो प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं उनके भी नाम दिखाए गए हैं। ये पीपीपी मॉडल पे है, तो इसमें HRIDC और हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी HSIIDC, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी GMDA, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड MSIL, इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी कि ICTIPL, और आल कार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ACL, इन सभी के साथ में जॉइंट वेंचर्स है। और स्पेशल पर्पज व्हीकल्स का भी जो है वो HORCL के अंदर में है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 140 किलोमीटर की है, और उसके साथ में जो KMP एक्सप्रेस वे है उसके पैरेलल में चलने के लिए 95 किलोमीटर का स्ट्रेच इसका है, बाकी और अलग से है। अगर इसमें गवर्नमेंट के स्टेक्स की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ का जो हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि HRIDC के जरिए है, वो 49% की इक्विटी स्टेक होल्डिंग है। और उसके साथ साथ में इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ का यानी कि 49% हो गया, फिर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का 51% हो गया, 51%।